सबसे पहले आपने जो है ना वो अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें ना वैसे ना अभी डिटेल के अंदर सब पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिटेल में नहीं पढ़ना या वो है, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अभी डिटेल में जो है ना वो आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, B2B बेसिकली हम अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है। अकाउंट खोलने के बाद जो है फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमने उसके रिक्वायर्ड जो आपके ये प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, फिर हमने साथ साथ वो भी चेक करने होते हैं, ठीक है, कि आया जो हमने प्रोडक्ट हंट की थी उसमें हमें कुछ प्रॉफिट बच भी रहे कि नहीं। क्योंकि आपके पास जो है वो सोर्सिंग का रेट होता है ना, कि मतलब ये प्रोडक्ट मुझे कितनी से कितने का मिल रहा है, मतलब $10 का मिल रहा है, $12 का मिल रहा है। अगर मैं $20 का सेल कर रहा हूँ तो मुझे $8 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं। जाहिर सी बात है आपने कुछ फीसेस भी देनी होती है अमेजोन को, तो वो सब चीज़ें काटने पीटने के बाद आपको कितने पैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आपका एक प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ होने के बाद आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो फिर आप क्या करोगे, उसकी एक टेस्ट इन्वेंट्री आप ऑर्डर करोगे, ठीक है। अच्छा, कभी भी स्टार्टिंग में आप जो है ना वो एक साथ बल्क में इन्वेंट्री नहीं मंगवाते। ऐसा नहीं होता कि आपने एक साथ जो है वो कोई एक साथ 1000-2000 यूनिट मंगवा लिए। आप पहले मंगवाते हो 50 यूनिट, 100 यूनिट या 10 यूनिट, सिर्फ एक इन्वेंट्री टेस्ट करने के लिए, ठीक है। वो आपने मंगवाए, मंगवाने के बाद फिर वही इन्वेंट्री आपने 3PL में भेजी। 3PL का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के अंदर भेजी, जहाँ पे उसमें लेबल्स लगेंगे, उस वो इन्वेंट्री एक दफ़ा चेक होगी कि भाई एक शॉर्ट एक्सपायरी तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, जितना मंगवाया है वही आया, माल जो मंगवाया था वही आया, सब चीज़ आप चेक करवाने हैं। फिर आप अमेजोन वेयर हाउस में बेचते हो और देन आपकी इन्वेंट्री लाइव होकर सेल होना शुरू हो जाती है। और यही प्रोसेस है अमेजोन होलसेल मॉडल का। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह अभी आप डिटेल में पढ़ोगे। और ये पूरी दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, वो कॉमर्स हो गया, फजेर हो गया, दुनिया में बेसिकली कारोबार करने का एक ही तरीक़ेकार होता है, ठीक है। कि सबसे पहले एक जो ब्रांड होता है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, वो सारा माल उठा के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और रिटेलर डायरेक्ट कस्टमर को या कंज्यूमर को देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ब्रांड बना के डायरेक्टली कंज्यूमर को दे रहा हो, ठीक है, या फिर मिसाल के तौर पर उसको दे रहा हो। बेसिकली जो सप्लाई चेन के जितने भी क्या नाम है जो तरीक़ेकार है ना, जितने भी ब्रांड्स डील करते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ में डील करते हैं। आपको एक यूनिट चाहिए होगा, आप मतलब एक यूनिट अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए होता है, ठीक है, तो आप रिटेलर के पास जाओगे, दुकान पर जाओगे। जब होलसेल में माल चाहिए होता है तो फिर वो जाहिर सी बात है आपको यूज़ करने के लिए चाहिए होता है, आपको बल्क में चाहिए होता है, तो उसके लिए आप होलसेल में जाओगे। उससे बड़ी जो क्वांटिटी चाहिए होगी तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, उससे बड़ी क्वांटिटी चाहिए होगी तो फिर आप ब्रांड के पास जाओगे, ठीक है। और इसमें जितना ऊपर जाते होगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका रेट जो है ना वो जो प्राइसिंग जो कॉस्ट है, जो आपकी जो प्रोडक्ट जिस कॉस्ट पे आ रही होती है, सोर्स हो रही होती है, वो रेट आपका कम होता जाता है, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली बढ़ जाता है। और पूरी दुनिया में जितने भी ब्रांड्स हैं वो इसी तरीके से ही बेसिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। काम ये बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए इसमें आपके पास क्विक इनकम बनती है, चीज़ें फ़ौरन आपके लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जितनी आसान लग रही है ना उतनी आसान है नहीं, ठीक है। अमेज़ॉन पे जितने भी लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, उसमें जो एक सबसे मेन चीज़ जो नोट करिए ना कि लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। दूसरी बात ये, बहुत जल्दी लोग गिव अप करके दे जाते हैं। आपने अगर ये काम करने का फैसला किया है ना तो बड़ा मेहरबानी इसको प्रॉपर एक काम समझें। अमेज़ॉन कोई पैसा डबल करने वाली कोई मशीन नहीं है कि ऊपर से आपने 50,000 डाले नीचे से लाख रुपए निकाल लिया, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये प्रॉपर एक बिजनेस है, जैसे एक ऑफलाइन बिजनेस ऑपरेट होता है ऐसे ही ये ऑनलाइन की तरह ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी प्रॉपर कंसिस्टेंसी दिखानी है, उसके अलावा सब्र का मुजाहरा करना है, ठीक है, कि मतलब राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी ये कर मैं आप कोई नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उठा लें, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, आप परेशान हो रहे होते हैं कि यार प्रोडक्ट नहीं मिल रही, जो प्रोडक्ट मिलती है तो फिर उसकी सोर्सिंग नहीं मिलती। ये सारे मसले हर बंदे के साथ आते हैं, ठीक है। हर बंदा परेशान भी होता है, सब चीज़ें भी होता है, क्योंकि एक रास्ता सही होता है, बाकी सारे रास्ते ख़राब होते हैं। लेकिन आपको उस एक रास्ते की समझ टाइम टू टाइम आ जाती है, अगर आप जो है वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ये एक छोटा सा बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया था, ठीक है। अमेज़ॉन पे काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पूरा सिस्टम पहले एक दफ़ा समझें, काम को स्टार्ट फौरी ना करें, ठीक है। मेरा एक ज़ाती तौर पर मशवरा ये है, लोग अक्सर और बेशतर अभी पहली क्लास होती है और मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारा अकाउंट बनवा दें, हम चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बेवकूफ़ी ना करें, ठीक है। पहले आप पूरे सिस्टम को समझें, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस को समझें, उसके पूरे वर्किंग मॉडल समझें, ठीक है। ये आसान नहीं है और पैसों की ग्रीड के लिए काम करें, ठीक है, कि मतलब जाहिर सी बात है पैसों को सोच के काम करें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो क्लाइंट के बारे में सोचें और कोशिश करें कि प्रॉपर सीखने के बाद ही स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अभी आपने सीखा नहीं हो और आपने स्टार्ट करके बैठ गया तो लाजमी सी बात है उसका आपको लॉस होगा, ठीक है। कम से कम जो है वो आपको एक 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड चाहिए इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए और चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है।
प्रोडक्ट निकालना, सही है, ये 98% कोर्स है, ठीक है। बाकी जो 2% बचता है वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग और उसके अलावा सेलर सेंट्रल वगैरह पड़ता है, लिस्टिंग वगैरह। क्योंकि ये एक बेसिकली चीज़ें हैं कि जब आप बीज गलत डालोगे ना तो लाजमी सी बात है आगे सारी फसल भी ख़राब होगी, ठीक है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप प्रोडक्ट जब एक अच्छा निकालते हो ना तो आगे आपको सोर्सिंग भी ईजी मिलती है, आपको प्रॉफिट भी एंड में होता है। अगर आप प्रोडक्ट ही गलत निकालोगे तो लाजमी सी बात है फिर आपको चीज़ें मुश्किल होंगी, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली एक मैंने स्क्रीनशॉट शामिल किया हुआ है जो मेरी पहली जो सेल आई थी, ठीक है, उसका बेसिकली स्क्रीनशॉट है। इस तरीके से जो है ना वो आपके पास अमेज़ॉन की जब कोई पेमेंट रिसीव होती है, पहला ऑर्डर आता है तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीनशॉट आता है, ठीक है, जब आपके पास पहली सेल के पैसे आता है। तो इसकी बेसिकली खुशी अलग होती है कि आपने एक मेहनत करके चीज़ों को हासिल किया होता है। बाकी वक्ती तौर पर तुक्के में काम स्टार्ट हो तो जाता है लेकिन फिर आप थोड़ा सा आगे आने के बाद फिर फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीख के आप जो है वो करें। देखें, हमारे लिए आपको काम सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगर आप सीखना नहीं चाहते या मेहनत नहीं करना चाहते या प्रैक्टिस नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये मेरा इंशाल्लाह आपसे एक ज़बान है कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। एक तरीके से नहीं आएगी, दूसरे से आएंगे, दूसरे से नहीं समझ आएगा तो तीसरे से समझाएंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझाएंगे, ठीक है, अगर आप समझने वाले होगे तो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी दफ़ा होता है कि हम चीज़ें समझा रहे होते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ आएगा नहीं। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसका बराए मेहरबानी एक पेपर और पेन अपने पास रखें। जब भी लैपटॉप पर प्रैक्टिस करने बैठें तो आप अपने पास एक पेपर पेन लाजमी रखें। जैसे ही हमने आपको चीज़ें भी बताई हैं ना, ये भी क्लास के बाद मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो, ये PDF आपको मिल जाएगा। इस PDF के मिलने की वजह से और 2 से 3 दिन में आपको रिकॉर्डिंग भी ये सेशन की मिल जाएगी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसके अलावा जो है PDF भी मिल जाएगा। इस PDF को एक दफ़ा गौर से पढ़ें, ठीक है। इस पर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक दफ़ा खुद गूगल पे आके रिसर्च करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास से आपको जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर वे में स्टार्ट करवाई जाएगी। अमेज़ॉन पे ना काम करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये 2 महीने का कोर्स है। ये बेसिकली 2 महीने की जगह पे ना ये 1 हफ्ते का कोर्स भी हो सकता था, ठीक है। मैं डेली क्लासेस करके आपको कोर्स कंप्लीट करवा, लेकिन मकसद जो है ना वो आपको कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, मकसद है आपको सिखाना। और आप कब सीखते हो? जब आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देखो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। ये बात आप मेरी जहन में रख लो कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी से कहते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करना आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अच्छा जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए ना, क्योंकि नॉर्मल डेज में हम लोग काम कर रहे होते हैं मंडे टू सैटरडे, तो मेरे लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप कोशिश करें कि टाइपिंग में ना एक SMS करके भेज दें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैं इंशाल्लाह आपको फौरी जवाब दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा जवाब देने की। कॉल्स ना करें, कॉल्स उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप वॉइस या मैसेज कर दें, ठीक है, मैं उसका सुन के आपको फौरी जवाब देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे नॉर्मल डेज में काम होता है तो इसलिए जो है वो कॉल पे या वैसे बात नहीं हो पाएगी। हाँ, आपको कोई चीज़ आप प्रैक्टिस करने बैठे हुए नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसका एक हमें टेक्स्ट या वॉइस मैसेज कर दें, हम सुन के आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी अभी मैं एक एक करके जो है वो आप लोग के माइक्स में बेसिकली ओपन करने जा रहा हूँ। आपको जो भी दौरान क्लास आपको चीज़ें समझ में नहीं आई या जो भी आपको प्रॉब्लम्स बेसिकली आई हैं, ठीक है, तो आप वो सब चीज़ें है ना वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं एक एक करके सबके माइक ओपन कर रहा हूँ। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए आप वो मुझसे सवालात करो। सबसे पहले ये सज्जाद अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सज्जाद साहब, समझ में? जी सर, क्लास तो माशाल्लाह सर शुरू से आपकी बेहतरीन जा रही है सर। सर मुझे ये चीज़ पूछना था सर, अगर हम इसके यानी जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स के अलावा अगर हम ये हॉस्पिटल्स के प्रोडक्ट्स वगैरह का अगर वो करें तो इसके लिए क्या अलग से कोई सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत होगी या इसको ऐसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स की तरह सेल कर सकें? देखें, हॉस्पिटल से आपका मुराद क्या है? पहली चीज़ ये, अगर आप हॉस्पिटल में बेडशीट वगैरह इस तरह की चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो हॉस्पिटल के अंदर कुछ सर्जिकल आइटम वगैरह बेचना चाह रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप जो है वो दवाइयाँ वगैरह सेल करना चाहते हो, वो ड्रग्स में आती है, वो फार्मास्यूटिकल में आती है, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो सर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह अगर करें तो सर उसके लिए भी क्या ये सेम चीज सिनेरियो या अलग? देखें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी फिर एक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप जो है वो अगर सर्जिकल में भी मिसाल के तौर पे सीजर्स आती हैं, उसके अलावा उनकी, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम जो है वो सर्जिकल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका बेसिकली सिंपल सी जो है वो कुछ टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है, जैसे लैब टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं प्रोडक्ट्स की। अगर वो अवेलेबल है तो फिर आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं। और अमेज़ॉन की कुछ पॉलिसीज होती हैं वो अच्छा आप क्योंकि होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आपको फिर उन चीज़ों की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट लिस्टिंग करके बेच सकते हैं।
ये लैब टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सर ये टेस्टिंग के चीजें लिए भी फिर है ना, अलग से चार्जेस लगते देखें जी जब सर। आप प्राइवेट लेवल कर रहे होता है ना तब आपको जो है वो टेस्टिंग वगैरह की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन जब आप होलसेल कर रहे होता है ना और ब्रांड आपको इजाजत देता है कि भाई बेचो, तो फिर मसला नहीं है, फिर आप बेच सकते हो। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ठीक है सर। सर और दूसरी चीज़ ये सर, अभी जैसे आपने बताया केमिकल्स वगैरह ये यानी ये चीज़ें इसमें अवॉइड करना चाहिए हमें, इन चीज़ों को सेल वगैरह नहीं करना चाहिए सर अमेजोन पे, जो लिक्विड्स वगैरह आते हैं सर। हाँ बिल्कुल, लिक्विड वगैरह आपको नहीं करने चाहिए। उसका रीजन ये है कि उसमें आपको लॉस होने का बहुत ज्यादा खतरा इस सेंस में रहता है कि देखें, एक चीज होती है लिक्विड, ठीक है, एक चीज होती है जैसे वो हार्ड लिक्विड कहलाता है, जैसे विक्स हो गई। अब विक्स देखें है लिक्विड फॉर्म ही, लेकिन वो एक तरीके से जमा हुआ लिक्विड है, ठीक है, उसको आप जी सॉलिड भी सर। नहीं कहेंगे, वो आता है लिक्विड स्टेट में। तो विक्स वगैरह इस तरह का अगर कोई लिक्विड है तो वो तो आप बेचें, ठीक है, वो मसला नहीं है। लेकिन ठीक। अगर कोई प्योरली लिक्विड है ना, जैसे पानी हो गया या कोई कोल्ड ड्रिंक हो गई या कोई भी इस तरह की चीज हो गई, शैम्पू वगैरह हो जी गया, सर। ठीक है, तो इसमें ना बेसिकली बॉटल की लीकेज का बड़ा खतरा रहता है। लीकेज की वजह से आपका और भी सारा माल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ कहता ठीक हूँ है कि सर। आप लिक्विड वगैरह के आइटम ना बेचें। सर और आपने एलएलसी का बताया सर, उसके साथ आपने एक पॉइंट और भी ऐड किया था सर, वो चीज़ क्या है सर, वो एलएलसी के अलावा या सर इसी के साथ ही मिलेगा? नहीं, जब भी आप किसी से एलएलसी बनवाते हैं ना किसी भी कंपनी से, ठीक है, तो एलएलसी के साथ जी ईआईएन सर। नंबर, उसके अलावा जो है बिजनेस बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें उस पैकेज में शामिल होता है, ठीक है। बिजनेस एड्रेस, बिजनेस फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें उस पैकेज में ऐड होता है, आपको ये सब चीज़ें मिलती जी। हैं, ठीक है, तो वो इशू नहीं है, अच्छा वो सर। आपको एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये क्लासेस समझ में आ रही है दो आपको, तीन कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही? सर बिल्कुल बेहतरीन सर, बिल्कुल ज़बरदस्त है सर। सर अभी तक तो कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं है सर। आपने जो एक वो बताया था कि प्राइस और उसको आपने कैलकुलेट करके वो करना है सर, वो भी माशाल्लाह सही से जा रहा था सर, उसका भी क्या था सर। चलें जी, सर बहुत आस्ता आस्ता शुक्रिया इंशाल्लाह आपका। जैसे क्लास आगे जाती जाएगी सर जी इंशाल्लाह बिल्कुल, प्रैक्टिस भी वैसे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बढ़ाते से रहें। जो है वो आप लोग की प्रोडक्ट रनिंग स्टार्ट होगी, तो आपको उसमें इंशाल्लाह उसमें मज़ा आएगा। हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है बहुत सर, ओके शुक्रिया। ओके। अच्छा जी, नासिफ अहमद साहब, माइक ज़रा अपना ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम जी सर, कोई सवाल? हाँ, मेरा ये एक सवाल था कि जैसे ये जो आपने कहा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी तकरीबन $3000 इस तरह, अगर आप अपना करना चाहें और अगर यानी कि किसी और के लिए करना चाहें हाँ, तो सर्विसेज देना चाहें। वो भी होता है, तो जी जी, तो वो किस तरह, यानी कि कुछ बता देंगे उसका, देखें, सर्विसेज के सर्विसेज लिए का? बेसिकली आपको क्लाइंट हंट करना पड़ता है। वो आपकी जो सेकंड लास्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर वो पूरा एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, क्लाइंट हंटिंग का। वो उसमें पूरा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वो ऐसे भी 2 मिनट में समझ में भी नहीं आएगा, बहुत डिटेल में होता है। बेसिकली क्लाइंट, मैं आपको आसान सा एक छोटा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ कि जब आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे होता है ना, जो सर्विसेज जब दे रहे होते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली यही सारा सीन है कि एक बंदा है, वो मिसाल के तौर पर क्लाइंट की भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर होती हैं। कोई क्लाइंट ऐसा होता है कि जो कहता है कि भाई मुझे जो है वो मतलब बस सर्विसेज चाहिए, ठीक है, वो इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे जो है वो ब्रांड होना चाहिए, बेसिकली पैसिव इनकम मेरी जनरेट हो अमेजोन वगैरह सब चीज़ों से, ठीक है। लेकिन वो खुद कहीं जॉब कर रहा है या कहीं जो है वो कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं मैनेज करने का, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली सबसे ज़्यादा चीप लेबर पाकिस्तान की है। यहाँ पे कोई भी बच्चा जो है वो $250-300 के अंदर पूरा क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो बेसिकली उनसे काम करवाता है बजाय उसके कि वो खुद टाइम दे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। अब वो क्लाइंट कैसे हैंड होता है, चीज़ें किस तरह होती हैं, वो मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह भी आगे क्लासेस में पूरी डिटेल में बताऊंगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पे सही मशवरा ये है कि बजाय उसके कि आप स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, आप क्लाइंट को सर्विसेज दें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बेसिकली क्लाइंट भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। बाकी यही क्लास पूछना समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर हैं आपको, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो क्लास रही? तो नहीं, वो तो समझ में आ रही है, वो तो सही है, क्लास तो समझ में आ रही है। अब चलिए जी, ये बहुत कि बहुत शुक्रिया। ठीक। अच्छा जी, ये तौकीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मेरा तो इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें थी। एक तो आपने बताया था कि इसमें अकाउंट ओपनिंग वगैरह का तो मतलब पाकिस्तानी डिटेल्स पे बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन इसमें जो EIN और NTN वगैरह जो होगा ये फिर एक NTN तो नहीं होता, EIN होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो आपको चाहिए होता है। और वो जब LLC के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिलता है IRS से। वो मतलब हमारे नाम पे ही दे देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मली तो आपके लोग नाम पे मिलता है, किसी बंदे आपके को बनवा पासपोर्ट के पे देते हैं। या आपके NIC पे मिलता है।
अच्छा, ये तो सर बड़ी अच्छी बात है। ये फिर हम अपने अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे अपना शॉपिफाई का या कोई और स्टोर बनाते हैं, क्योंकि उसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है ना। हाँ, उस पर आप कर लोग सकते भी हैं। इसमें लोग ये ऐसे करते हैं कि एक ही एलएलसी बनाते हैं, उसी पे ही अमेजोन पे भी काम कर रहे होते हैं, शॉपिफाई पे भी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी पर ही आप एटसी का भी अकाउंट बना सकते हैं, आप ईबे का भी बना सकते हैं, आप और भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूएस में जी जी। एलएलसी की या ईआईएन वगैरह की, तो वो तो वहाँ के किसी रेजिडेंट के अकाउंट में नहीं बना के देते, क्योंकि उसमें नहीं बैंक नहीं अकाउंट ऐसा वगैरह। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अपने नाम पे बनती हैं, सारी चीज़ें आपके नाम पे बनती हैं, वहाँ के किसी भी रेजिडेंट के नाम पे नहीं बनती। असल में ये सब चीज़ें बेसिकली आपने यूट्यूब से सुनी होंगी, ये 2021 से पहले ये सब होता था। ठीक है, 2021 में अमेजोन ने जब पाकिस्तान को अपनी अकाउंट ओपनिंग लिस्ट में शामिल हुआ ना, तो अब आपके यहाँ पे एनआईसी और पासपोर्ट पे डायरेक्टली सब चीज़ें बनती हैं, चाहे वो रीसेलर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका जो है वो ईआईएन नंबर हो, चाहे वो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट हो, सब चीज़ें आपके नाम पे बनती हैं। सर जी बिजनेस बैंक अकाउंट तो वहाँ के किसी लोकल बैंक में नहीं बनेगा मतलब, या वो? नहीं नहीं, बेसिकली जो बिजनेस बैंक अकाउंट बनता है ना, ठीक है, वो फिजिकल बैंक का नहीं होता, फिनटेक बैंक का होता है। ठीक है, जैसे फिनटेक बैंक से आप मुराद समझ लें कि वो ब्रांचलेस बैंकिंग कहलाती है। वर्चुअल बैंक। वर्चुअल बैंक भी कह सकते हैं और ब्रांचलेस बैंकिंग भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे इजी पैसा, जैस कैश हो गया। अब ये सही बेसिकली है। इजी पैसा एक प्रॉपर बैंक है ना, सही है। इजी जी पैसा जी। आपका तामीर बैंक है, ठीक है। जैस जैस जो है वो वसीला बैंक है, ठीक है, जैस कैश जो है जी आपका, जी। ठीक है। तो अब ये प्रॉपर बैंक मौजूद है, लेकिन इनकी ब्रांचेस नहीं होती। बेसिकली ये ब्रांचेस बैंकिंग ऑपरेट करते हैं, इसका एटीएम भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, पैसे भी ट्रांसफ़र होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी वाइस है, मर्करी है, जायला है, टाइड है, ये सब चीज़ों के अकाउंट जो है वो बना के आप यूज़ कर सकते हैं। प्योनीर है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये यूट्यूब वगैरह और दूसरी जगह से हमें ये भी सुनने में आता था ना कि वाइस वगैरह को नहीं बैन असल में करते देखें, और- यूट्यूब पे जितना भी डेटा होता है ना, मसला सारा ये है कि आप यूट्यूब पे जब कोई भी वीडियो देख रहे होते हो ना, तो उस वीडियो की एज लाजमी देखा करो। ठीक है, कि भाई वो वीडियो अपलोड कब हुई है। आप लोग बेसिकली 4-4 साल पुरानी वीडियोस देख रहे होते हो, ठीक है, आपको लगता है आज की इन्फॉर्मेशन है, और जिस बंदे ने कहा है उसकी क्रेडिबिलिटी भी आपको नहीं पता होती। बजाय उसके, देखें, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किससे भी सुने, इनफैक्ट मैं भी अगर आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप एक दफ़ा खुद जाकर रिसर्च करें। मैं भी कोई जाहिर सी बात है कुल कायनात नहीं हूँ, ठीक है, सीधी सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने भी अगर आपको कोई चीज़ बताई है तो आप जाके गूगल पर रिसर्च करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ जो है वो गलत है, तो आप मुझसे एक दफ़ा डिस्कस करें। उसमें दो चीज़ें होंगी, अगर वो वाकई में गलत होगी तो भाई मेरी सलाह हो जाएगी, और अगर वो मिसाल के तौर पे आप उसको गलत समझे होंगे तो मैं आपको सही कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना, जब आप रिसर्च करते हो दोनों को ही फ़ायदा होता है, एक को नहीं होता। सर ये जो आपने, थैंक यू सर, सही बताया आपने। ये जो बैंक स्टेटमेंट आपने बताया था, ये पाकिस्तानी बैंक जी। का बताया था जो जी जी, जो पाकिस्तानी document- बैंक आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आप एमसीबी का यूज़ कर लें, आप जो है वो दुबई इस्लामिक का यूज़ कर लें, आप और फैसल बैंक का यूज़ कर लें, एचबीएल का। स्टेटमेंट। जी, आप कोई भी अकाउंट हो आपका, उस आप जाके ब्रांच में बोलें कि भाई मुझे लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट दे दो। अच्छा, लास्ट 6 मंथ की भी हो सकती है, लास्ट 3 मंथ्स की भी हो सकती है। ठीक है, ये भी एक जो है वो मिसकंसेप्शन होता है कि लोग जो है वो 6 मंथ की बेसिकली इनफ है, मतलब ज़रूरी, मतलब अच्छी बात है कि अगर आप 6 मंथ की डालें, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट आपने खोला ही जो है वो 4 महीने पहले, तो उसकी 6 महीने की जो स्टेटमेंट नहीं निकलेगी ना, तो आप 3 महीने की भी सही। स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक सही है, बस अपडेटेड हो वो ना, मतलब लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर की हो, अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सही सही। और सर इसमें ये जो हम इसमें जिस मॉडल को मतलब लर्निंग वगैरह होगी, ये होलसेल का होगा या इसमें Wholesale clear भी model। बताएंगे? नहीं नहीं, होलसेल मॉडल बताते हैं कि बेसिकली प्राइवेट लेवल आपके काम करनी है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, ठीक है, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने प्राइवेट लेवल सीखना भी है ना, तो उसके लिए भी होलसेल ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि होलसेल में आप ब्रांड रीसेलिंग करते हो। ठीक है, तो ब्रांड बनता कैसे, आपको ये सब चीज़ें समझ में आती है। प्राइवेट लेवल में तो ब्रांड बनाने का तरीक़ेकार बताया जाता है, लेकिन प्राइवेट लेवल भी जी। अगर किसी ने करना है ना, तो उसको पहले होलसेल ही सीखना पड़ेगा। सही सही सही। ठीक है, और होलसेल में बेसिकली क्विक इनकम बनती है, इसलिए लोग जो है वो इस चीज़ को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय उसके कि वो प्राइवेट लेवल की तरफ। तो प्राइवेट लेवल सीधी सी बात है ना, अभी स्टिंग बॉटल आई थी, उसको आते ही तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं कर ली थी ना। आज उसकी एक सेल है, मार्केट है, जी। सब चीज़ें हैं, लेकिन एकदम तो नहीं हुई थी ना। पहले उन्होंने कोई साल 2 साल 3 साल तक ऋतिक रोशन को नचाया, उसके अलावा हज़ारों उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को नचाया, करंट के झटके दिखाए, पता नहीं क्या क्या किया है, तब जाके फिर फ्री सैम्पलिंग की, सब चीज़ें करी, एक मार्केट में अपनी एक ये उस पर नीड मार्केटिंग create कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा उन्हें लगानी बिल्कुल पड़ेगी। हाँ, जो और बेसिकली ये बर्निंग होती है। बर्निंग का मतलब ये पैसा आपका जल ही है, ये रिटर्न नहीं आना। ठीक है, जी। होलसेल में आप अगर कोई पैसा लगा रहे हो ना, तो आपको बेसिकली रिटर्न का मसला नहीं है। उसका रीज़न ये है, आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे, ब्रांड से खरीदोगे, आपके पास जो है वो रिटर्न पॉलिसी होगी। ठीक है, अगर आपका नहीं भी बिका तो आप एक्सचेंज करा सकते हो, आप चेंज करा सकते हो, आप जो है वो पैसे रिटर्न ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।
लेकिन प्राइवेट लेवल में तो एक चीज़ आपने बनवाई अपने ब्रांड के नाम से, अब वो अगर नहीं भी बिकेगी या उसका जो आपने पीपीसी रन किया है, ऐड कॉन्टैक्ट रन किया, वो सब पैसा आपका ज़ाया ही एक तरीके से, अगर आप बंद कर दो तो। ये चाइनीज कंपनी से करते हैं, ये भी मतलब ये वहाँ की जो एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें से किसी नहीं से नहीं contact नहीं, हम जिस ब्रांड्स पे काम करते हैं ना वो यूएस में ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स होंगे, चाइनीज ब्रांड पे तो काम ही नहीं है सर। सही 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 है, वही इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा था नहीं, क्योंकि अक्सर लोग चाइना sourcing चाइना करते हैं। बेसिकली कोई ब्रांड थोड़ी है, ठीक है। चाइना तो बेसिकली प्रोडक्ट्स देता है, जेनरिक फॉर्म में देता है, आप उस पर ब्रांड लेवल लगा के उसको बेसिकली माइक्रो प्राइवेट लेवल करके बेच रहे हो, तो सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया में इस तरह काम चल रहा सही होता है। चाइना का आप मुझे कोई एक नेमली ब्रांड बताओ, आप मुझसे डव की बात करोगे वो जो है वो इसराइल का है, ठीक है। आप जो है वो मिसाल के तौर पे शान की बात करोगे पाकिस्तान का ब्रांड है। चाइना का मुझे किसी एक ब्रांड का नाम बता दो, कोई एक ब्रांड आपको याद नहीं होगा। नेस्ले की बात करोगे इसराइल का ब्रांड है, आप लेवाइस की बात करोगे तो वो यूएस का ब्रांड है। मतलब हर ब्रांड का कोई ना कोई ओरिजिन होगा, चाइना से कोई तो ब्रांड भी नहीं निकलता, आपके सामने की बात है। और कोई ब्रांड होगा भी तो Sourcing अगर के हमें लिए पढ़ना नहीं ना आता। प्राइवेट लेवल्स के लिए लोग यूज करते हैं। प्राइवेट लेवल के लिए भी मैं कहता हूँ यार चाइना से आप सोर्सिंग ना करो। उसका रीज़न ये है कि चाइना में भी दो नंबरी सीधी बात है भाई, हर जगह पर ही होती है, लेकिन चाइना में क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम बेसिकली सोर्सिंग चाइना से नहीं करते, आप वियतनाम से करो, आप कोरिया से करो, आपके और बहुत सारे ऑप्शन है, आप पाकिस्तान से करो, ठीक है। आप हमने तो इंडिया से भी सामान उठा उठा के बेचा है, ठीक है। लेकिन पूरी जाहिर सी बात है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप चाइना से ही लो, चाइना में चीप क्वालिटी बिकती है, ठीक है। लेकिन आपको अगर अच्छा माल चाहिए तो सबसे पहली बात ये, वो माल बनता कहाँ पर है, पैदा किधर होता है, उसकी मेन जो सप्लाई लाइन है वो कहाँ से आ रही है, पहले वो चीज़ सर्च करो और ब्रांड बनाओ, क्वालिटी बनाओ, फिर बेचो। और ये चीज़ बेसिकली होती भी प्राइवेट लेवल में। आप लोग क्योंकि होलसेल करो तो ये सारी जो टेंशन है ये आपकी है ही नहीं। एक चीज़ अच्छी सही, बिक रही है, सही। वो लोगे बेचोगे, सिंपल सी बात है। सही है। और सर इसमें जो आपने सर्विस मॉडल का बताया था कि मतलब शुरू में सर्विसेज दे के एक्सपीरियंस गेन करें, तो इसमें इसका क्या नॉर्मली तरीक़ाकार होता है? मतलब कुछ भी नहीं है, ये पूरा क्लाइंट हैंडलिंग का एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपकी 7th क्लास में इंशाल्लाह आएगा, ठीक है। वो आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, कि क्लाइंट हैंडलिंग किस तरीके से होती है, इसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब तक आप प्रोडक्ट हैंडलिंग नहीं आएगी तो फिर क्लाइंट हैंडलिंग कैसे बताएंगे आपको। सही सही। अच्छा जी, अब हैं यहाँ पे दिनेश साहब। वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, मतलब एलएलसी के कितने मतलब टाइप्स होते हैं? जैसे आजकल तो फेसबुक पर भी, यूट्यूब पे वो दिखा रहे हैं कि एलएलसी, ईएनडी और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए कि ये चीज़ें क्या होती है, आईएनडी ईएनडी मतलब क्या होती हैं मतलब ये चीज़ें? ITIN के बारे में सुना होगा आपने। हाँ, INTN और दूसरी ईएन बता रहे थे, मतलब दो तीन चीज़ें थी वो बता रहे थे मतलब। अच्छा, ये उनका सारी मतलब चीज़ें पहली बात तो ये कि हाँ। प्राइवेट लेवल की है। दूसरी बात ये कि ये जो बेसिकली आपको जो ज़रूरत है ना, ठीक है, आपकी जो हाँ। भी नीड है, ठीक है, आपकी जो ठीक। बेसिकली ये 4th क्लास होगी ना, ठीक है, उसके अंदर ये सब चीज़ें डिटेल में आएंगी, ठीक है। ठीक है। जहाँ पे आप अकाउंट क्रिएशन और ये सब चीज़ें समझोगे ना, तो उसमें आपकी डिटेल में आएंगी कि बेसिकली LLC आपको चाहिए होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको चाहिए होता है। उसके अलावा आपको EIN चाहिए होता है, ठीक है। अब ठीक है। यूट्यूब पे ना देखो, यूट्यूब और फेसबुक पे ना हज़ारों किस्म के ऐड चलते हैं। मैं बार बार हर बंदे को ये कहता हूँ कि भाई किसी भी चीज़ का ऐड देख के ना पागल नहीं बना करो, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको कोई दे रहा है ना और वो कह रहा है ज़रूरी है, कुछ भी है, उसने तो देखो बेचना, उसने वो तो हाँ। आपको बोलेगा, ठीक है। लेकिन आप उसका नाम जो ना वो गूगल पे लेके एक दफ़ा रिसर्च किया करो, ये क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तब जाके आपको अच्छा। समझ में आएगा। हर बंदा तो ये ये- बोलेगा जी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये 90% जो- केस में वो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये जो बता रहे हैं मतलब एलएलसी $250 में बनेगी, हाँ। $50 में, $300 में बनेगी। अच्छा, ये एलएलसी जो बन रही है, जो उनके रेट इतने लो कॉस्ट में होते हैं, 150-200 में जो एलएलसी डॉलर में बनती है, ये वाकई में वो रियल होती हैं या वो बाकी बस पैसे ही, बस जो दे रहे हैं, जो लेने वाले कस्टमर है वो क्या पागल बना रहा है दूसरे लोगों को? क्योंकि वो अच्छा, हमसे ये चीज़ आप बेसिकली हाँ। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये अक्सरियत लोग मुझसे करते हैं, ठीक है। देखो, एक चीज़ होती है गवर्नमेंट फीस ना, जिसको आप स्टेट फीस कहते हो, ठीक है। एक चीज़ होती है स्टेट फीस, ठीक है। स्टेट फीस वो होती है कि जो मिसाल के तौर पे आपने देनी ही देनी है ना, ठीक है। अब जैसे एक मिसाल है, बिल्कुल। आपने ठीक है। टेक्सास की LLC बनानी है, ठीक है। अब उसकी स्टेट फीस $308 है। अब अगर ओके। टेक्सास की LLC कोई बंदा आपको $250 में दे रहा है ना, तो सीधी बात है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल। वायबल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि $308 तो वो रकम है जो कि उसने आगे देनी ही देनी है, ठीक है। उसके बगैर तो मैंने नहीं तो 50
फ्रेंड देखें जो फेसबुक पर भी एड उनकी चल रही है यार, 250 में ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। जब मेरी एक फिजिकल वो भी एक्सपर्ट था अमेजोन का, उनसे बात हुई, वो उन्होंने भी आप जैसी बात की थी यार, उनकी जो एसटी फीस है ना वो इतनी है, आप कैसे वो दे रहे हैं फीस? जाहिर सी बात है। और देखो कॉमन असल में हाँ, सीन बिल्कुल। ये होता है, बेसिकली होता सीन ही है कि 90% केसेस में ये होता है कि आपसे जो है वो आपसे वो बोलेंगे ये कि भाई 50% एडवांस देते हैं। पहले तो वो आपसे पूरे पैसे एडवांस मांगते हैं। आप जब बोलोगे नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है आप पे और ये वो, तो वो कहेंगे अच्छा चलें एक काम करें, आप जो है ना वो हमें 50% एडवांस करना है, 50% जो है ना वो आप हमें Okay. ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी दे दीजिएगा। बस वो Okay. आपने आधे पैसे देना, उसके बाद बंदा ही नहीं मिलना। ज़्यादातर तो ओह। केसेस में यही होता है भाई। मिसाल के तौर पर अगर $250 है, $250 तकरीबन कोई लाख तकरीबन जो है हाँ, वो बिल्कुल। कोई लाख के अंदर अंदर की फिगर ही बनती है। सही कि हाँ, उसमें बिल्कुल। कन्वर्जन रेट भी लगता है और ये भी लगता है। लाख नहीं बनती तो बिल्कुल। चलो 80,000 बनती होगी। अब 80,000 बिल्कुल, के आधे बिल्कुल। अगर वो आपसे 40,000 भी ले गया तो यार 40,000 के उसने क्या नाम है 10 बंदों के पास उसने अप्लाई किया तो 4 लाख रुपए पर डे के लेके निकल गया। तो उसके लिए क्या मसला है? उसने ऐड चलाया होगा कोई 3-4 हज़ार 5,000 रुपए का और उसको बिल्कुल। दिहाड़ी लग गई। तो बेसिकली ये सारा सीन होता है। ठीक है, मतलब देखो अगर मैं एक चीज, हाँ हाँ बोले बोले बोले। देखो सीधी सी बात है, LLC जो लीगल तरीके का है ना बनाने के, वो यूएस की ने पूरी बाकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट्स दी हुई हैं। ठीक है, ओके। वेबसाइट्स दी में आप खुद जाके अप्लाई करो ना। आप क्यों किसी से बनवाते हो LLC? मैं तो बार बार हर बंदे को ये कहता हूँ भाई LLC बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो यार खुद अप्लाई करो ना। ठीक है, बिल्कुल। आसान है चीज़ें, कोई मुश्किल थोड़ी है। आपको अपना अगर नाम लिखना है और चीज़ें simple- करनी है, वही तो करना है। उसके अलावा और क्या करना है? मैं अगर सिंपल वे में समझूं कि मतलब ये सारा चीज फ्रॉड है, कोई रियल ठीक है, नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत सारे मैं सही आपकी काम बात करने समझ वाले भी आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा सा अगर आप गूगल पर रिसर्च, एक बंदा है वो मिसाल के तौर पे आपको कहता है जी फ्लोरिडा की LLC मुझसे $250 में ले लें। ठीक है, तो फ्लोरिडा की LLC जो है वो आपको फिर भी कुछ समझ में इसलिए आती है क्योंकि उसका रीज़न ये है, फ्लोरिडा का जो स्टेट फीस है वो $125 है। ठीक है, अब $125 उसकी फीस हो गई। बिजनेस बैंक अकाउंट और इन सब की मिसाल के तौर पे आप $25, $30, $40 आप और लगा लें। तो वो बंदा अगर अपने सर्विस चार्जेस मिसाल के तौर पे अगर वो ले रहा है आपसे कोई $70, $80, $100 अगर वो सर्विस चार्ज ले रहा है, तो ये बात समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आती, ठीक ये बात समझ में आती है। लेकिन एक बंदा जो है वो आपको कह रहा है जी $150 की LLC है और वो न्यू मैक्सिको की LLC आपको पकड़ा रहा है, तो लाजमी सी बात है समझ ही नहीं आ रही। अब नवेटा है उसकी LLC की स्टेट फीस जो है वो $425 है। ठीक है, $425 की अगर वो LLC फाइल कर रहा है तो कम से कम $100 तो उसकी सर्विस चार्जेस होने चाहिए। ऐसी बात है वो आपके लिए काम कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, मुंह दे रहा है हर चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स दर कर रहा है, वो पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा है, तो उसका $100 हक बनता है। तो $100 अगर मैं वो डालूंगा, सब चीज़ों के पैसे डालूंगा, तकरीबन $600 एक कॉस्ट आती है। अब वो बंदा अगर $600 की कॉस्ट है, वो बंदा आपको 400 में या 300 में या 250 में कैसे दे सकता है? एक और डाउट था कि जैसे अभी हमने कुछ चीजें सीखी, तो वो हम प्रैक्टिस कहाँ पे करें? मतलब फोन पे करें, लैपटॉप पे करें? जो आप चीज बताएं, जैसे आप कह रहे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे आप परफेक्ट नहीं बनेंगे। देखो बेहतर तो ये है कि आप लैपटॉप पे करो। ठीक है, लैपटॉप पे क्योंकि आपकी स्क्रीन बड़ी होती है, सारे ऑप्शन वगैरह होते हैं, तो आप बेहतर यही है। ठीक है, मतलब बाकी कैसे शुरू करें, नाम से कैसे शुरू करें? मतलब कोई अमेज़न का पहले अकाउंट ओपन करें? अमेजोन का अकाउंट ही ओपन करना होता है। अभी तो खैर मैं आपको PDF दूंगा, आपने इसी को बैठ के पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास से जब मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग समझाऊंगा ना, तो फिर मैं आपको साथ साथ असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो वो बेसिकली जब असाइनमेंट आपके पास आएंगे तो आप प्रॉपर आपकी जो है प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। अच्छा, इधर एक मतलब ई-कॉम एवेन्यू के नाम के कोई ऑफिस है, मतलब वो भी अमेज़न की तरह दे रहे हैं हर चीज़। वो उन्होंने कहा कि आप आके मतलब हमारी पहले क्लास लें। उन्होंने जब फीस बताई थी 25,000 to 25,000 फीस बताई थी एक मंथ की, और मैंने कहा यार ये तो मतलब ज़्यादा फीस बता रहे हैं। मैंने जब देखा कि आपकी ऑनलाइन पे आपकी एड चल रही थी, मतलब आप फ्री में सिखा रहे हैं चीज़ों को, तो मुझे डाउट हुआ कि यार अगर कोई चीज़ जैसे आप बताए कि जो जिसकी LLC की फीस ही $800-900 है, 150 लोग दे रहे हैं। सही, मुझे ये डाउट हुआ है कि यार जो बंदा 25,000 की चीज़ें 3,000 में कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपको doubt- बेसिकली ये डाउट बेसिकली क्लियर कर दूं। ठीक है, ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, गलत नहीं है इसमें। उसका रीज़न ये है, देखो दो बातें हैं इसमें ना। पहली चीज़ तो ये कि हमारी ना जेब से कुछ नहीं आ रहा।
बिल्कुल। ठीक है, पहली चीज़ हमारी जेब से कुछ भी नहीं आ रहा। मैं लिटरली Okay. आपको बताऊं तो ये क्या इंटरनेट और ये इलेक्ट्रिसिटी के पैसे मैं क्या लगाऊंगा, एक लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ कि मैं क्या लगाऊंगा आपसे, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप मेरी कुछ भी जगह पे तो नहीं आ रहे हो, तो ना आप मेरी सीट बिल्कुल इस्तेमाल करो, ना आप यहाँ पे एसी इस्तेमाल बिल्कुल, करो, ना आपको कुछ भी इस्तेमाल करो, तो कुछ वो भी तो नहीं। कॉस्ट मेरी आ ही रही है ना एक तरीके से, ठीक है। हाँ, अगर आप आईडी सारे लोग मेरे ऑफिस में बैठे हुए होते, एक रूम यूज़ हो रहा होता, उसमें एसी था सारी दिन, तो वो एक कॉस्ट आती। इसीलिए फिजिकल के पैसे हमारे 40,000 ही हैं, ठीक है। ओके फिजिकल के जो ओके पैसे हैं वो हमारे 40,000 हैं, वो इसीलिए ही हैं क्योंकि उसमें हमारी सारी चीज़ें कॉस्ट लग रही है। ऑनलाइन में बेसिकली डायरेक्टली। सीन ये है कि एक तो हमारी कॉस्ट नहीं लग रही, दूसरी बात ये है कि बॉस हमारा ना 12 महीने का पढ़ाने का काम नहीं है, ठीक है। अच्छा। वो जो 25,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं वो सही चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्सेज हैं 25-30 हज़ार रुपये की, ठीक है। बिल्कुल। तो उनका बेसिकली जाहिर सी बात है वो ब्रेड एंड बटर है, जो उनकी रोजी रोटी है वो इसी से ही चल रही है, पढ़ाने से चल रही है। तो लाजमी सी बिल्कुल। बात है वो तो आपको मतलब प्रॉपर पूरी फीस लेके ही पढ़ाएंगे ना। हमारा बेसिकली जो पढ़ाने का जो इरादा है ना वो इस वजह से है, वो बिल्कुल। हमारे पास बेसिकली जब एम्प्लॉयमेंट बेसिकली कम होती है ना ऑफिस में, तो हम एक कोर्स लॉन्च करते हैं ताकि हम जो है वो तकरीबन कोई 50-60-100 लोगों को हम पढ़ाएं, ठीक है। और उसमें से तकरीबन जो है ना 10 से 15 लोग या 20 लोगों को हम अपने पास हायर कर लें, ठीक है। इसीलिए जो ये कोर्स होता है ना ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के जो प्राइसेस होते हैं ना उसमें मैं लॉन्च करता हूँ, ताकि इजी तौर पे लोग कर भी सकें, ठीक है। और इससे कमाना हमारा मकसद नहीं होता। अगर कमाना मकसद होगा तो मैं आपको भी जो है वो फीस जो है वो 25,000, 30,000, 40,000 ही चार्ज करूंगा। जब फिजिकल में लोग 40,000 रुपये देते हैं तो ऑनलाइन में लोग 40,000 क्यों नहीं देंगे, देते हैं। देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन हमें बेसिकली फिर वो उसके लिए फिर मेरी चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर मुझे जो है वो एक कस्टमर सर्विस के लिए लोग हायर करने पड़ेंगे, उनको एंटरटेन करने के लिए लोग हायर करने पड़ेंगे। तो मैं इसीलिए ना इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मैंने फीस ही जो है वो कर दी है, ठीक है। पहले तो फीस बिल्कुल ज़ीरो रखी हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने कहा यार ये कहीं ज़कात वकात के पैसों पे तो आप नहीं करवा रहे हैं, तो फिर लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहे, उस चक्कर में जो है ना वो इसको 3,000 रुपये फीस करी 2 महीने की, जो कि फ्री है एक एक तो वो भी तरीके बात, एक तो बात वो भी होती है यार, जो 25,000 वाला क्या सिखाएगा और 3,000 वाला क्या सिखाएगा, होती है ना, चीजें होती है ना, मतलब बिल्कुल ये चीज़ चीज़ तो होती same ही है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो बेसिकली जो समझाते हैं या जो सिखाते हैं ना वो सिखाते हैं। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो आपके अंदर से ही लोगों को अपने पास हायर करने का है, ठीक है। ओके तो हम आपको वो जी। सिखा रहे हैं, ठीक है। जो कोर्स हम करवा रहे हैं वो बेसिकली हम आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं जिसमें जो जो बेसिकली जो अपडेटेड है, ठीक है, जो आज के लिए ओके ज़रूरी है, ठीक है। ओके ओके मैं बेसिकली डेली काम करूँ तो मैं आपको उसी में ही है, और पढ़ाना बेसिकली क्योंकि मेरा एक पैशन भी है, ठीक है। ओके तो इसलिए जो है वो इस चीज़ में जो है वो मतलब हम कमाने वमाने का इतना दिमाग नहीं होता। बाकी बिल्कुल। इस चीज़ में आपने मज़ीद जो है वो और आगे निकलना है, तो इंशाल्लाह आप चीज़ें स्टार्ट करें, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ है या आपको क्लाइंट में कोई मसला आ रहा है, कुछ भी इशू है, तो आप तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोर्स खत्म होने के बाद हमने आपको बोला जी बाहर का रास्ता जाएं जी, और- आइंदा कभी वो शक्ल नहीं दिखाएगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो डाउट्स तो बहुत हैं, पर एक छोटी बात पूछूंगा, बस 2 लाइन में जवाब मुझे दे सकते हैं। जी अच्छा, अगर वीए बनना हो तो, अगर आप इस तरह की बात की थी, अगर आप काम सीख रहे हैं तो आप खुद का काम शुरू ना करें, पहले आप क्लाइंट का हाँ। काम शुरू। हाँ तो वीए बनने के लिए भी मतलब ये चीज आप सिखा रहे हैं, मतलब ये चीज काम आती है वीए के लिए भी। बेसिकली ये कोर्स जो है ना असल ये बीए का ही है, ठीक है। ओके वर्चुअल ओके। असिस्टेंट का ही कोर्स है, ठीक है। बिल्कुल। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। बाकी ओके। जहाँ तक मिसाल के तौर पे देखें क्वालिटी है इन चीज़ों का ताल्लुक है ना, तो सीधी सी बात है, हमने क्लास में कभी भी ना सवाल पूछने से अलाउ नहीं किया। अभी आप देखें लास्ट 2 मिनट रह गए हैं, लेकिन मैंने पूरी एक मीटिंग जो है वो खुद दी, लेकिन दूसरी मीटिंग में मैंने हर बंदे को प्रॉपर पूरा चांस दिया कि यार आपको जो सवाल करना है आप करो। मैंने ये नहीं बोला कि सर टाइम ओवर हो गया दूसरे बंदे से लेना है या इस तरीके से करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। श्योर। आपको पूरा अपना टाइम मिला, दिनेश साहब को अपना पूरा टाइम मिला, साजिद साहब को अपना पूरा टाइम मिला, नासिर साहब को अपना पूरा टाइम मिला, तौकीर साहब को अपना पूरा टाइम मिला। बाकी भी जो लोग हैं जिनका अभी नहीं आया है सही है, तो उनसे जो है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में या फिर वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके जो है वो सवालात ले लेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हाँ। जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर पूरा टाइम दिया गया है, ठीक है। वो दिया इस वजह से गया ताकि आप अपने भरपूर सवालात कर लें, बिल्कुल। ठीक है। ये जो सेशन की जो रिकॉर्डिंग है इसके लिए मैसेज ना कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपको 1 से 2 दिन में है ना, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी पीडीएफ मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा। ये जो पीडीएफ में मैंने क्लास ली है पीडीएफ आपको अभी सेंड हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रॉपर बैठ के पढ़ें, जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं बराए मेहरबानी उसको प्रॉपर तरीके से बैठ के है ना एक दफ़ा प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं वो गूगल पे आके रिसर्च करें। और जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हो ना, ठीक है, मुझे कॉल ना करें कि कॉल उठाना अच्छा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर आप समझते हैं शायद मैं कॉल नहीं उठाता,
लेकिन यकीन माने पॉसिबल नहीं हो पाता। दिल बड़ा करता है कि आपसे बात की जाए, आपकी कॉल उठाई जाए, लेकिन बस मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं काम की कि इस वजह से मुश्किल होता है। तो आपसे बस एक गुजारिश ये है कि आप वो सवालात पेपर पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे ही हमारी बात होगी इंशाल्लाह हम आपसे पूरे कंप्लीट सारे सवालों के इंशाल्लाह जवाब देंगे, ठीक है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। मीटिंग जो है वो एंड हो गई है, ठीक है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।